करा, मैंने बुलाया तू आजा, इसलिए वो आया मारने। भाई मैंने ऐसे बुलाया था क्या कि तू 40 लड़के छुप के मेरे पे अटैक कर देना? इसमें कौन सी बहादुरी है भाई? कहाँ की बहादुरी है? तुम लोगों को लगता होगा बहादुरी, मुझे तो नहीं लगा बहादुरी। और कॉल आउट की बात है, वो कह रहा है तुम्हारे शहर गया था वो। मेरे शहर नहीं है ये, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ। दोस्त यार हैं, भाई हैं, वो तो है ही हैं। अगर ये हमें 2-3 घंटे का बता के आता तो वो भी हम देख लेते, हैंडल कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। बट एक्चुअल में यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ 4-5 साल से, 5-6 साल से। तो ये मेरा एक्चुअल शहर नहीं है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-3 घंटे हमें मिलते तो एनफ था, मोर देन एनफ था। फिर हम इसे पकड़ते और इसे रोकते और ये नहीं जाता। तो भाई लेकिन इस चीज का फायदा क्या है? मैं ये चीज करना ही नहीं चाहता, मैं यहाँ पे भी ये बात नहीं करना चाहता, लड़ाई झगड़ा। कितना आसान है कि वो भी कल को कहीं जिम में या कहीं सब्जी मार्केट कहीं भी अकेले खड़ा है और हम भी चले जाएं 30-40 लड़के के साथ। कोई बड़ी मुश्किल बात है? बट यहाँ मैं आके ऑडियंस को वो नहीं सिखाना चाहता कि भाई किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको जिम के बाहर 40 लड़के छुप के अटैक कर दो। इसमें कोई बहादुरी नहीं है, कोई भी मार सकता है ऐसे किसी को। हम बाउंसर्स के साथ थोड़े ना घूम रहे हैं हर टाइम, सिक्योरिटी के साथ कोई भी अटैक कर सकता है। 40 लड़के मिलके किसी को मारने आएंगे तो कोई भी क्या करेगा? कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई जहां तक बात रही कम्युनिटी की, तो मैंने क्लियर कर दिया, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मैंने इसे गाली दी, दल्ला बोला। दल्ला हमारी तरफ एक गाली होती है, अगर आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी। और मजे की बात है, रियल लाइफ में जाट ही मेरे साथ खड़े हैं, तो ये हेट बंद कर दो। और एक नकुल ढुल है, ढुल भाई साहब, आप बिल्कुल मीम ही हो, शक्ल से भी मीम हो और हरकत से भी मीम हो। मीम बना रहे हो। 20 मर्द आए थे, 20 मर्द छुप के अटैक नहीं करते। अगली बार आप 21वें मर्द बन के आना, आपका भी इंतजार करेंगे। देखो मुझे ये सब चीज नहीं करना है। मैं लॉ के साथ जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे को रजत दलाल कल से 2 दिन से कॉल करे जा रहा है कि सॉर्ट आउट कर लो, सॉल्व कर लो, स्टोरी भी डाल रहा है। बट सॉल्व करके क्या? क्या सॉल्व करके? इज्जत चली गई। अटैक कर रहा है, मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, मार नहीं रहा, मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। तो सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता। बाकी हम लीगली जा रहे हैं, लीगल हम जितना हो सकता है पुश करेंगे। तू कहता है कि लीगली तेरे को कोई डर नहीं है, केस से डर नहीं है, जज है तुम्हारे घर में। अच्छी बात है, होगी भाई, मुझे कानून पे भरोसा है, मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ। और जहां तक लेके हो सकता है, जहां तक कानून मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरे जितना मुझे नॉलेज है, ये बहुत ही इलीगल चीज है कि किसी पे वेपन्स के साथ अटैक करना, उसकी गाड़ी अटैक करना, गाड़ी फोड़ना। और इसके लिए हम कानून की मदद ले रहे हैं। मैं ये सीख नहीं देना चाहता अपनी ऑडियंस को कि किसी से पंगे हो तो उस पर छुप के अटैक करो, मारो, पीटो। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज इसको कम्युनिटी का नहीं बताइए। 2-3 दिन से मेरे को राजपूत समाज के लीडर्स के कॉल आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के कॉल आ रहे हैं। मे बी वो अपना पॉलिटिक्स करना चाह रहे होंगे, मे बी वो अपना एजेंडा लाइक, समझ रहे हो, कास्ट वर्सेस कास्ट करना चाह रहे होंगे। बट मैंने बोला मेरे को नहीं है, मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ। मेरा कोई भी कास्ट वाला एंगल नहीं है। मेरे सारे कास्ट के रिलीजन के मुस्लिम भी दोस्त हैं और जाट भी दोस्त हैं, पंजाबी भी दोस्त हैं। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता यहाँ पे। और जाट राजपूत भाई बना के रखो, एकता बना के रखो। एक बंदा अगर इस चीज़ को कहता है तो उसके चक्कर में सब आके गाली, सारे मीम पेजेस जाट वाले बना देते हैं। बंद कर दो। मैंने किसी भी पेज को कुछ नहीं बोला है। बहुत सारे राजपूत वाले पेजेस ने मेरे बारे में डाला है, मेरे को सपोर्ट में डाला है, मैंने ना लाइक किया ना शेयर किया है। क्योंकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी इसको कम्युनिटी का एंगल देना नहीं है। क्योंकि कम्युनिटी का एंगल हो जाएगा, बहुत बड़ी बात बन जाएगी, समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। एक इतने छोटे बंदे से पंगा हो रखा है, उसको कम्युनिटी वाला एंगल क्यों देना है? ठीक है। बाकी जो लीगली मैं कर सकता हूँ करूंगा। यहाँ पे बहुत आसान है, मैं भी आके धमकी दे दूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तू भी कहीं जिम में अकेले ट्रेन करेगा, इसकी कोई वो नहीं है, एंड नहीं है, ये चलता जाएगा। कब एंड होगा? कभी भी नहीं होगा भाई। तो जितना लीगली होगा मैं लीगली कोशिश करूंगा। मेरे को भारतीय कानून पे बहुत ज्यादा भरोसा है और उसकी हम मदद ले रहे हैं। और किसी भी चीज की सॉरी बोलने की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है। और अगर अभी भी लोग ये सोचते हैं कि भागना कायरता है, तो जब 40 लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हो तो भागो। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ भागो, और आप भी भागोगे। याद रखो घर वाले, ये जनरेशन अलग है, 2024 है। 2024 में ऐसी चीजों की बात मत करो कि 1000 साल पहले ये राजा 40 लोगों से लड़ गए थे, ये राजा 100 लोगों से लड़ गए थे। 2024 में लड़ाई एक ही है, तुम अपने माँ बाप को खुश रखो और उन्हें अच्छे से अच्छी जिंदगी दो। कितना भी पैसा कमा लूं, कल को मैं चले जाऊंगा, मेरे माँ बाप का कुछ नहीं होगा, पूरी जिंदगी उदास बैठे रहेंगे। तो भागना बिल्कुल सही था, ठीक है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, और डर बिल्कुल भी नहीं रहे।
खड़े हैं, लीगली जा रहे हैं, लॉ की हेल्प ले रहे हैं। बाकी भाई शुक्रिया जो लोग अभी भी साथ दे रहे हैं, और जो लोग इस समझते हैं कि ये गुंडागर्दी और ये ऐसे करना गलत है, मैच्योर जो ऑडियंस है। बाकी अभी भी अकेले जिम जा रहे हैं, सेम जिम। चलो बाय, टेक केयर। और मैं ये लाइव शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी भाई मैं दोनों राजपूत और जाट के पेजेस को मैं टैग कर दूंगा ताकि उन दोनों तक ये मैसेज चल जाए। प्लीज़ इसको कास्ट वास्ट का ना बने। मैं सिंपल केस फाइल कर रहा हूँ, लीगली हम हेल्प ले रहे हैं, बस उतने तक ही रखो। पर्सनल लड़ाई है, इंटरनेट की भी नहीं है। अब इसके बाद मैं यहाँ भी आके आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पुलिस वुलिस का मैटर है, उनको देखने दो। उन्हें अगर गलत सही लगता है कोर्ट को तो वो हेल्प करेंगे। बाकी भाई आपको यही बताना था कि क्या हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूरा सिचुएशन ही नहीं पता कि हुआ क्या था। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि उसने कॉल आउट करा, बुलाया, बट कोई बुलाया नहीं। जिम से निकले और अटैक हो गई। और वो बहुत सारे लड़के थे, छुप के, हाथ में सबके वेपन्स। तो वहां रुक के कोई फायदा नहीं था। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी होगा, मतलब ऐसे भी अटैक करा जा सकता है। तो वो थोड़ा मैंने लाइटली ले लिया। अगर मैंने सीरियसली लिया होता तो शायद कहानी उल्टी होती, हम भी 40-50 लड़के आ जाते तो कहानी अलग होती। बट मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं। चलो भाई, ध्यान रखो। और तुम लोग भी इन सब चीजों से प्लीज इंस्पायर नहीं हो, ये बहुत ही घटिया चीज़ है। ट्रेनिंग पे फोकस नहीं होती, दिमाग इधर उधर चलता है। मेरे घर वाले 1200 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनकी अलग स्ट्रेस होती है, उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें सोने में दिक्कत होती है। चाहे तुम कितने भी हो, क्या भी हो, माँ बाप तो माँ बाप हैं। तो ये सब चीज़ को प्रमोट मत करो, लड़ाई झगड़े को। बाकी भाई कोर्ट में देखते हैं, लीगली देखते हैं। बाय।